नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आरआरबी जेईई का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था 23 मई को, उसके प्रथम शिफ्ट के सभी जीके जीएस व साइंस के सारे प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि रेलवे द्वारा प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में रिपीट किए जाते हैं। तो ये आप लोगों ने देखा भी होगा, अभी आरआरबी एएलपी व आरपीएफ एसआई के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से काफ़ी प्रश्न रिपीट हुए हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को एक बार ज़रूर पढ़ के जाएँ, जिनका भी एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो बढ़ते हैं अपने प्रथम शिफ्ट के प्रश्नों की ओर, देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न जो जीके जीएस में था, हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें किस प्रकार झुकेंगी? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिलंब की ओर झुकेंगी। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक मात्रा में सिट्रिक अम्ल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नींबू में सर्वाधिक मात्रा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, किसी भारतीय जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने स्थित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जोग जलप्रपात में स्थित है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, पूर्णिमा के बाद अगले 14 दिनों में जहां चंद्रमा पतला होता रहता है और अदृश्य हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा की क्षयन अवस्था कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, ब्रह्मोस सेकंड एक किस प्रकार की मिसाइल है जो वर्तमान में रूस की एनपीओ मशीनों श्रेणियों और भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकासाधीन है? तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। फिर अगला प्रश्न है, जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में मिलाया जाता है तो यह कैसा हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह नीले रंग का हो जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्न में से किसके द्वारा सृजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद कहाँ पर निकलेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वे किस प्रकार से जुड़े होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, यदि 3 एम्पीयर की धारा 1 मिनट के लिए प्रवाहित होती है तो इस कितने समय में कितना आवेश प्रवाहित होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 180 कूलाम प्रवाहित होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, 2 सतहों की अनियमितताओं का क्या होता है जो स्थैतिक घर्षण का कारण
बनती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरलॉकिंग होता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटनाशक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डीडीटी का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये 2019 में पूछे गए पेपर के जीके जीएस के प्रश्नों का मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। बाकी मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों का आप लोग वैसे अध्ययन कर लें। अगला प्रश्न है, खाद्य डिब्बों पर टीन की कोटिंग की जाती है, जस्ता की नहीं, क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा जस्ता टीन से अधिक अभिक्रियाशील होता है, इस कारण की जाती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, महेश भूपत निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा टेनिस खेल से संबंधित हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे 2019 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा नानाजी देशमुख को किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए खेलने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाशिंगटन सुंदर। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है? तो आंसर हो जाएगा फ्लोरीन गैस की। तो ऑप्शन जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निमोनिया की सूजन के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा फेफड़ा में सूजन के कारण होता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायवीय श्वसन क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करना वायवीय श्वसन कहलाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, बिजली संयंत्र जहां बिजली बनाने के लिए टरबाइन को चलाने हेतु भाप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा जलते हुए ईंधन से प्राप्त की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ताप विद्युत संयंत्र। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुणसूत्र से निर्धारित होता है। वो आप लोग देख रहे होंगे जेईई में किस टाइप के और कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि रेलवे का कोई भी एग्जाम हो मैथ रीजनिंग तो सभी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन जो है अच्छे नंबर जीएस में ही गेन करना बड़ा मुश्किल रहता है। तो आप लोग जीएस को विशेष ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को पढ़ें, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिले, क्योंकि प्रीवियस ईयर से रेलवे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट करता है। तो मैं जेईई एग्ज़ाम जो 2019 में हुआ था उसके सारे शिफ्टों के प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिवीजन करवाऊंगा। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाएं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह उत्तर प्रदेश राज्य में बनारस नामक
जिले में स्थित है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला, इनमें से किस खेल को पहली बार 1990 में एशियाई खेलों में शामिल किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कबड्डी खेल को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, कोई पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्प्रेरक कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, कराधान के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत भुगतान करने की क्षमता के रूप में भी जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा निष्पक्षता का सिद्धांत जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा रक्त के थक्के जमने की विफलता। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, WHO ने गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हेल्दी बी मोबाइल नामक पहल शुरू की है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना निम्न में से किससे संबंधित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के शहरी युवाओं को हर साल 200 दिन तक रोजगार प्रदान करना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित यम और यम द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो आंसर हो जाएगा उनके बीच की दूरी का वर्ग अनुपात डी स्क्वायर के बराबर होता है। फिर अगला प्रश्न है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये मैथ का प्रश्न है। अगला है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से किस रक्त समूह को सर्वाधिक दाता के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओ को जाना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अभिक्रिया में अघुलनशील लवण बनते हैं? तो इसका आंसर होगा अवक्षेपण अभिक्रिया में बनते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो आंसर हो जाएगा दांत की परत। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में क्या करना होगा? तो आंसर हो जाएगा 273 घटाना होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, निम्न में से कौन सा साबुन का एक सह उत्पादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लिसरीन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतया मच्छरों द्वारा फैलती है? तो आंसर हो जाएगा मलेरिया नामक बीमारी फैलती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो आंसर हो जाएगा खसरा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है शिफ्ट का, किस वर्ष में भारत की राज्यसभा द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक पारित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 2016 में पारित किया गया था। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे
प्रथम शिफ्ट के सभी जीके, जीएस व साइंस के प्रश्न जो पूछे गए थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी के पास रेलवे एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो टाइम से पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।